नमो नारायण। दाती गुरु मंत्र पुनः आपका स्वागत और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, समय थोड़ा सा मध्यम है। वाणी की अनुकूलता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। कारोबार में सफलता के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी आज वाणी की अनुकूलता को बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। आज इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बंधु और मित्रों से मनमुटाव नहीं हो। आज थोड़ा सा मन चंचल है और आज मन आपको दगा दे सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है अपने मन पर काबू रखना। कार्य में रुचि नहीं होगी, घूमने फिरने और मनोरंजन, धन और समय बर्बाद हो जाएगा, नुकसान की संभावना है। कुछ मध्यम है। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करते हुए चने की दाल का दान गरीब व्यक्ति को करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। आज क्या करें? आज के दिन दोपहर 2 बजे के बाद पूंजी निवेश करना लाभ होगा। क्या ना करें? एक काम ना करें जो बहुत जरूरी है आपके लिए, और वो ये है कि आज के दिन संतान पक्ष को इग्नोर नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि शुभ फलों की प्राप्ति होगी, रुके सभी कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक सहयोग सुखद रहेगा, शुभ और मांगलिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और आज सरकार की ओर से भी आपको लाभ मिलेगा। कोई खुशखबरी मुझे नजर आ रही है मकर राशि वालों। नमो नारायण। क्या करें? आज क्या करें ये बता रहा हूं। और आज एक काम जरूर करें, यदि कोई जमीन जायदाद में कोई सौदा है उसको आज पूरा कर लीजिए, लाभ मिल जाएगा। और क्या ना करें? मैं इतना बात इसलिए बता रहा हूं कि आपके लिए कुछ काम आ जाओ। आज एक काम ना करें और वो है कि किसी की मध्यस्थता ना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। बनते हुए कार्य में बाधा की प्रबल संभावना और मार्केट में आज देनदारी रुक सकती है। बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ईर्ष्यालु लोग वाद विवाद भी खड़ा कर सकते हैं। अशुभ समाचार भी हो सकता है। ये सुबह से लेकर शाम 4:30 बजे तक है। कुंभ राशि वालों, थोड़ी सी सावधानी, भयभीत नहीं कर रहा हूं, छोटा सा उपाय है। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः। ये शास्त्रोक्त बीज मंत्र है शनि का। इस मंत्र का सरसों के तेल का दीपक जलाकर 2 माला जाप करें। बाजरे का दान गौशाला में करिए, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आज विशेष क्या करें तो संयमित होकर कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? दूसरों के दखल अंदाजी अपने काम में ना होने दें, बहुत जरूरी। या यूं कह सकते हैं अपना मन का भेद दूसरों को न बताएं। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, समय अनुकूल, व्यवसाय में उन्नति से लाभ की स्थिति बढ़ेगी। जिस तरह की ग्रह गोचर है, आज कारोबार में उन्नति होगी, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी और संपूर्ण कारोबारी समस्या का निवारण होगा। आज का दिन बहुत कारोबार के लिए अच्छा है। घर परिवार का सुख भी बढ़ेगा, भौतिक सुख साधन भी बढ़ेंगे और यात्रा से लाभ भी होगा। क्या करें? विशेष आज कार्य क्षेत्र में स्थिति सुधारने का बहुत सुंदर अवसर है, ये जरूर कर लें। क्या ना करें? ईर्ष्या और बदले की भावना से कार्य ना करें। नमो नारायण। ये 12 के 12 राशियों का राशिफल था जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित, और आपको ले चलता हूं अब अंकों की रहस्यमय दुनिया में। क्या फलादेश दे रहे अंक आपके लिए? तो सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, जिस तरह के घर योगा योगे बहुत जरूरी। आज मित्रता करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। नए व्यक्ति से सतर्क रहना बहुत जरूरी है आज आपके लिए। नमो नारायण। और बात करते हैं मूलांक 2 का। मूलांक 2, कारोबार में धन लाभ होगा और किसी राज्य के कार्य में सफलता हासिल होगी। नमो नारायण। और बात करते हैं मूलांक 3। मूलांक 3, आज के दिन यदि किसी को उधार धन दिया तो लंबे समय के लिए फंस सकता है, इसलिए उधार धन के लेन देन से बचे तो नुकसान नहीं होगा, अन्यथा नुकसान है। छोटा सा उपाय है, पीला पपीता छीलकर गाय को खिला दीजिए, ये कष्ट नहीं आएगा। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, कारोबारी योजनाएं सफल होगी, कारोबार में रुका हुआ धन प्राप्त होगा और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मूलांक 5 की। लोन और फंड्स के मामले में बात आगे बढ़ेगी, लेकिन जिस तरह के सितारों का संकेत, ये लोन और फंड्स आपको कानूनी मसलों में भी फंसा सकते हैं, इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। कानूनी मसले देखकर सारे कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, लाभ मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, ऑफिस या घर कहीं पर हो आज सफलता ही सफलता। लेकिन मैं खाली एक बात कहना, कार्य परिवर्तन आज नहीं करे तो अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, आप अपनी संपूर्ण घरेलू जिम्मेदारियों को बड़ी प्रेम से निभाएंगे और जिम्मेदारियों को पूरा करने का शुभ अवसर भी मिलेगा, धन लाभ भी होगा। आज कोई पुराना मित्र आपको सहयोग जरूर करेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मूलांक 8 की।
मलांग आठ वालों, जिस तरह के घर है, अपने रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा सा समय निकालें, ये बहुत जरूरी है। कारोबार ठीक है, परिवार ठीक है, लेकिन आप कैसे रिलैक्स हो सके इसके लिए थोड़ा सा समय निकाले तो बहुत अच्छा रहेगा आज आपके लिए। नमन। और बात करते हैं मलांग नौ। मलांग नौ, सितारे संकेत है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। आज घर में किसी वृद्ध पर खर्चा बढ़ सकता है, और जिस तरह के घर है योगा योग है, आज बहुत जरूरी है पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति ध्यान रखना। नमन। ये था अंकों की रहस्यमय दुनिया का फलादेश। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। शहद चाटने से चेचक में राहत बहुत मिलती है, और यदि फफोले फूट गए तो उन पर शहद लगा दीजिए, निशान नहीं पड़ेंगे। आंखों में शहद लगाते रहने से आंखों में चेचक के दाग दाने नहीं लगते, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। गर्म पानी में अंगूर को धो दीजिए, और ये अंगूर फिर आप सेवन करके देखिए, कुछ दिन चेचक में बहुत लाभ मिलेगा। दो नुस्खे ऐसे हैं चेचक के लिए, रामबाण जो कभी खाली नहीं गया। नमो नारायण। नमो नारायण। पुनः आपका गुरु मंत्र में स्वागत। बड़ा सहज है किसी को नकारना, लेकिन बड़ा कठिन है किसी को स्वीकार करना। एक व्यक्ति एक संत के पास गया, कहा साहब मैं इतना काम करता हूं, लोग मुझे मान सम्मान ही नहीं देते, मुझे ज्ञानी ही नहीं समझते। संत ने कहा एक काम कर लेते, कोई भी आदमी आके किसी चीज की तेरे सामने प्रशंसा करे तो उसमें क्यों लगा देगा, क्या लगा देगा, प्रश्नवाचक लगा दे, उससे आगे मत बोलना, मतलब तेरी पोल खुल जाएगी। किसी ने आगे कहा कि चंद्रमा बहुत सुंदर है, तो तुम सीधे ये कहते क्या है सुंदरता चंद्रमा, उसमें तो दाग है, उसके आगे मत बोलना। हर समझ में क्यों और क्या लगा दे, और चंद दिनों में वो विख्यात हो गया कि तू बहुत बड़ा विद्वान है। तर्क धर्म का विषय नहीं है, ज्ञान और धर्म तर्क से बहुत परे है। एक बार किसी गुरु के पास कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप ईश्वर के पक्ष में तर्क दो, मैं ईश्वर के विपक्ष में तर्क दूंगा, यदि आप मुझे हरा दोगे तो मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा। सदगुरु ने कहा कि सभी धर्म कहते हैं कि तर्क मत करो, यदि तुम तर्क करोगे तो धर्म में रस नहीं पा पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ये तो वही हुआ ना, व्यक्ति ने आंख बंद कर ली, व्यक्ति ने आंख बंद कर ली, और अब वो कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ प्रकाश है। अरे भी तू आंख बंद करके रखा है, आंख बंद है तो उजाला कहां से नजर आएगा। तूने अपनी महत्वाकांक्षा की, अपने विद्वता की आंख बंद कर रखी है, तो तुझे सहजता नजर नहीं आएगी। तो धर्म सहजता का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। बिना आंखें खोले प्रकाश को सिद्ध करने का कोई उपाय है नहीं। तेरा तर्क, तेरी बुद्धि तेरी परेशानी का कारण है भाई। थोड़ा और भटको इस संसार में, थोड़ा और दुखी हो, थोड़ी और परेशानियां झेलो। जिस दिन तुझे ये बोध हो जाए तेरा तर्क ही तेरे लिए दुख का कारण है, उस दिन वापस आ जाना, तर्कातीत परमात्मा का अनुभव करवा दूंगा, क्योंकि तेरा तर्क ही तेरा दुख का कारण है। तर्क में नासमझी है। हम इस छोटी सी बुद्धि से उस विराट का अनुभव लगाना चाहते, और हाथ में चम्मच लेकर सागर का पानी नापना चाहते। बुद्धि तो उस चम्मच से भी छोटी है, ईश्वर विराट है, और उसे समझने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, हृदय का इस्तेमाल करो। इसीलिए बहुत से लोग मेरे से कहते तो मैं हाथ जोड़ता हूं, आप विद्वान हैं और मेरा आपको प्रणाम है। हाँ, बड़ा सहज है अपने आप को बुद्धिमान समझना, बड़ा सहज है, लेकिन किसी को स्वीकार करना बड़ा कठिन है। और एक बात मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आपको पूरा अधिकार है अपने आप को समझदार समझे, लेकिन आपको कतई हक नहीं आप दूसरों को बेवकूफ समझे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कहने के लिए बहुत कुछ होता है, धर्म चर्चाओं का विषय नहीं, लेकिन यदि आप मेरे शिविरों में आते हैं, आप शनिधाम से संपर्क करिए। जगह जगह मैं ध्यान शिविर करता हूँ। आप पास कोई भी परेशानी है, संपूर्ण मानसिक परेशानियों के निवारण के लिए मैं जगह जगह मेरे ध्यान शिविर होते हैं, आप उनमें संपर्क करिए, उसमें बैठिए। कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं चाहिए, मात्र आपके दुख चाहिए, आपकी पीड़ा मुझे दीजिए, और मुस्कुराते हुए मेरे यहाँ से जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमन। और बात करते हैं आज के उपाय। और आज का उपाय संतान प्राप्ति का उपाय। संपूर्ण प्रयासों और चिकित्सा के बावजूद भी डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, या डॉक्टर की दवा नहीं लग रही, संतान प्राप्ति में परेशानी है, तो चिकित्सा के साथ साथ ये उपाय अवश्य करिए। उपाय शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन प्रारंभ करें, लगातार 40 दिन करें। हर रोज नित्य क्रम से स्नान उपरांत घर में घी का दीप, दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करें।
या सदाचारी किसी ब्राह्मण से कराए। तत्पश्चात 11 कंजकों को अपने घर बुलाए, भोजन कराए, भोजन के ऊपर सदा चरण धोए, चरण छुए, आशीर्वाद ले। ऐसा लगातार 40 दिन तक करके देखिएगा, दवा लगने लगेगी, डॉक्टर को बात समझ में आएगी और आपकी संतान संबंधी जो मनोकामना वो पूरी जरूर। साथ में आप 40 दिन सुबह शाम 3 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम स्कंद माता देवी नमः, इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं टिप ऑफ द डे की। आज सोमवार का दिन है। अनावश्यक मानसिक चिंताओं के निवारण के लिए 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए अद्भुत उपाय बना हूं। आज के दिन अविवाहित कन्याओं को हरे वस्त्रों का दान देना शुभ और मंगलमय रहेगा। सुहागन स्त्री को सफेद वस्तु का दान देना या सफेद मिठाई का दान देना अति लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और ये सारे उपाय www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। अध्यात्म गुरु मंत्र आपको www.dati.com, और नहीं तो आप मेरी फेसबुक पे जाइए ना, श्री शनिधाम, शनि चतुर्नय मित्र, जाके देखिए, बहुत कुछ मिलेगा। और अधिक जानना है तो 011-2665-3500, 4400-3600, लेकिन आगे में 011-2665 जरूर लगाना, 2665-4400, 3600 और 4500। इन नंबरों पे जाकर आप मेरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे सुंदर जानकारी है ये प्रोग्राम, इस समय हर रोज इस समय इस प्रोग्राम में बैठी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। आज इतना ही। कल के लिए यदि नौकरी और व्यापार में कोई बाधा है तो क्या है उसका उपाय ये बताऊंगा। साथ ही क्या कहते हैं नक्षत्र आपकी 12 राशियों के लिए, और क्या है मूलांक का रहस्य कल। और इसके साथ ही यदि हिचकी की कोई समस्या है तो क्या है नुस्खा ये भी बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।